नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 22 जून से 25 जून का बाज़ार कैसा रहा, भारतीय बाज़ार, और क्या कुछ हुआ ग्लोबल मार्केट्स में, ये पूरे वीक की समरी लेके हाजिर हूँ मैं एक बार फिर। ये पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। शुरुआत में तो डेटा और स्टैट है, वीडियो के लास्ट में इन डेटा का इंटरप्रिटेशन क्या है, आपको अपने पोर्टफोलियोज़ को लेके क्या कुछ डिसीजन लेना चाहिए, क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, क्या होल्ड करना चाहिए, ये सारी तफ्तीश में बातें करेंगे। अगले 10 मिनट महत्वपूर्ण है। देखिए, जो 22 जून से 25 जून, आज हालांकि 26 जून है, फ्राइडे है, मगर मुहर्रम की छुट्टी है, मार्केट बंद है, इसलिए ट्रेडिंग डेज 6 दिनों की बजाय 5 दिन का ही रहा है। पिछला एक हफ्ता बाज़ारों के लिए अच्छा रहा है। लॉन्गेस्ट विनिंग स्ट्रीक रहा है। 0.4% निफ्टी और सेंसेक्स में बढ़त हुई है। सेंसेक्स 77,100 पे कल क्लोज हुआ और निफ्टी 24,005 पे क्लोज हुआ है। अगर स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें तो पिछले 2-4 वीकली मार्केट समरी रिपोर्ट जब भी हमने बनाया है तो आपने देखा होगा कि जो सेंसेक्स और निफ्टी है उसमें तो फॉल हो रहा था, मगर स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़त हो रही थी। इसका प्राइम कारण ये था कि जो FIIs है उनका एग्जिट इंडियन मार्केट से ज़बरदस्त तरीके से हो रहा था और DII उस स्पेस को कवर कर रहे थे। तो जब भी DII का फ्लो आता है मेनली स्मॉल कैप मिड कैप में आता है और FII का प्रेजेंस लार्ज कैप में होता है, तभी लार्ज कैप हेडलाइन इंडिसेस में गिरावट दिख रही थी और आपको ब्रोडर रैली दिख रही थी। पिछला वीक उल्टा हुआ। अच्छा, इस सारे घटनाक्रम में एक चीज़ हुई है कि FII की जो बिकवाली हो रही थी ज़बरदस्त तरीके से, वो काफ़ी स्लो डाउन हो गया है। और स्लो डाउन क्यों ना हो, जो ब्रेंट क्रूड जो $126 पर बैरल पे जा चुका था वो गिर के $72 पर बैरल पे आ गया है। और तमाम विश्लेषक जो ऐसा कह रहे थे कि अगर वॉर ख़त्म भी हो गया तब भी ब्रेंट क्रूड की कीमतों में डिस्काउंट नहीं आएगा, उनकी बातें बेमानी साबित हुई है। तभी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल की बातों को सुनना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा एनालिसिस खाली पैरालिसिस करता है। बहरहाल ये है कि इंडिया की जो वोलेटिलिटी इंडेक्स थी वो भी 2.5% घट गई है, 13.1 पे आ गया है। करेंसी का डिप्रिसिएशन रुक गया है। FII एक्सोटस स्लो डाउन हो गया है। सो ऑल पॉजिटिव्स लास्ट वीक। जो क्रूड ऑयल घटता है तो एक सेक्टर को काफ़ी बढ़त मिल जाती है, वो है आपका ऑटो इंडेक्स। 2.3% पिछले वीक में बढ़ा है। जो मेटल्स था, जो एल्यूमिनियम में वॉर के स्टार्टिंग में जो रैली शुरू हो गई थी, ये रैली ख़त्म हुई है और मेटल्स में 1.4% का फॉल देखा है। ये बात फिर से इस बात को साबित करता है कि जो चीज़ बढ़ रही है वो बढ़त का एक एंड पॉइंट होता है, वो घटती ज़रूर है, और जो चीज़ लगातार घट रही है वो बढ़ती ज़रूर है। जैसे ही वॉर वगैरह की आगाज़ होती है तो डिफेंस सेक्टर्स, मेटल सेक्टर्स में बढ़त हो जाती है, क्योंकि वॉर का मतलब विनाश और विनाश के बाद सृजन होता है और सृजन में मेटल्स की ज़रूरत काफ़ी होती है। FIIs का बिकवाली काफ़ी कम हो गया, इनफैक्ट रिवर्स हो गया। 383.8 करोड़ थर्सडे को परचेज किया है इन्होंने। अब थोड़ा कमोडिटी की बात कर लेते हैं। कमोडिटी में हर जगह फॉल है। ब्रेंट क्रूड 9% एक हफ्ते में फॉल है, गोल्ड 6% है और सिल्वर 14% का फॉल सिर्फ लास्ट वीक में हुआ है। अगर अपने पीक से देखा जाए तो खाली गोल्ड में 30% का फॉल और सिल्वर में मोर देन 50% का फॉल पिछले 3-4 महीनों में हुआ है। फिर से इस बात को दोहराना चाहूँगा कि किसी भी सेक्टर में, किसी भी एसेट क्लास में जो यूफोरिया हो जाए, जो फोमो फैक्टर हो जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाए, तो समझ लो कि उस सेक्टर का बढ़त का अंतकाल नज़दीक आ गया है। वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया है और प्रॉफिट बुकिंग ना करें तो कम से कम उस हायर रेट्स पे निवेश करना तो बिल्कुल ना सोचो। तो जो ये कहानी होती है कि भाई गोल्ड खरीद लो, फाइनली एक दिन बढ़ेगा ही, ये लागू हर असेट क्लास पे होती है। एक ना एक दिन हर असेट क्लास ने बढ़ना ही है, मगर व्यवहार हमारा गोल्ड के प्रति कुछ और होता है। गोल्ड घटता है तो हम कहते हैं डिस्काउंट हो गया है, सस्ता हो गया है। इक्विटी घटता है तो हमें ऐसा लगता है कि इक्विटी तो अब ज़मींदोज़ हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ज़मीन के नीचे आ जाएगा।
कहना हमें दोनों में एक ही बात चाहिए, इक्विटी जब सस्ता होता है तो इक्विटी के भी निवेश बढ़ाने चाहिए। अगर एक लॉन्ग टर्म में तफ्तीश की जाए तो गोल्ड, इक्विटी, प्रॉपर्टी, जितने भी एसेट क्लासेस हैं, चाहे डेट को भी ले लिया जाए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न इक्विटी में ही आया है। मगर इमोशनल फैक्टर हम पे हावी हो जाता है। गोल्ड अगर सस्ता होता है तो हम सोचते हैं कि इंतज़ार किया जाए, गोल्ड वापस बढ़ जाएगा, इक्विटी में हम हिम्मत हारने लगते हैं। अब इन सारी न्यूज़ का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में जब बाज़ारों को देखते हैं तो दो साइड होते हैं, एक उसका अप साइड कितना है और एक इसका डाउन साइड कितना है। और आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ये देखना चाहिए कि डाउन साइड अगर बाजार में आता है तो प्रोटेक्शन, हेजिंग के लिए आपके पोर्टफोलियो में क्या इंस्ट्रूमेंट है, और अपवर्ड आता है तो उस अपवर्ड ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट है। तभी एक पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, एक पोर्टफोलियो को संतुलित होना चाहिए। बहरहाल अभी डाउनवर्ड फॉल की संभावना बहुत कम दिख रही है, नेग्लिजिबल दिख रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जितना बुरा हो सकता था वो सब हो चुका। हमने अपने बॉर्डर पे भी एक वॉर देख लिया, इंडिया पाकिस्तान वॉर 2025 में हुआ था। हमने मिडिल ईस्ट में वॉर देख लिया, हमने यूरोपियन वॉर पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। ट्रम्प का टैरिफ कार्ड देख लिया हमने। जितने भी नेगेटिव चीज़ें हो सकती थी वो प्ले आउट हो गई, वो बाज़ार में प्राइसिंग हो गया। तो यहाँ से जो भी होगा वो पॉजिटिव भी होगा। तो मार्केट में अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। कुछ विश्लेषकों की राय मानी जाए तो बाज़ार यहाँ से 18 से 15 महीनों में कम से कम 18 से 20% का अपसाइड पोटेंशियल जो दिखता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव कैटेगरी के निवेशक हैं तो मॉडरेट में जा सकते हैं, अगर आप मॉडरेट हैं तो अग्रेसिव जा सकते हैं। अगर आप पैसों को आज तक फिक्स्ड डिपॉजिट में लेके होल्ड किए बैठे हैं या सेविंग अकाउंट में लेके होल्ड किए बैठे हैं कि सही वक्त पे इक्विटी में डालेंगे, तो ये सही वक्त का इंतज़ार ज़्यादा रिस्की हो सकता है। आज भी 70s के रेंज में बाजार है। एक बुल रन के बाद पिछले बियर रन का जो बॉटम होता है वो इतिहास बन जाता है। जो रसिया यूक्रेन का टाइम था 2022 में, 62,000 से 20% फॉल होके 52,000 तक सेंसेक्स का भाव आया था। और 2023 के बाद जो बाजार चलना हुआ है तो इसका पीक अगस्त 2024 आते आते लग गया था, जो कि 86,000 का था। मगर इसके बाद जो करेक्शन आया है उसमें 52,000 का परचेज पॉइंट एक इतिहास बन गया है। मैक्सिमम करेक्शन मात्र 72,000 पे गिर के बाजार लौट गया है। तो इसी तरीके से हो सकता है 1 साल 2 साल बाद अगर हम सोचें कि हमें आज का परचेज पॉइंट जो 70s का लेवल है वो मिल जाए तो शायद ये लेवल इतिहास बन जाएगा। तो जो पैसे आपने बाहर एक बढ़िया टैक्टिकल अपॉर्चुनिटी के लिए रखे हुए हैं उसके निवेश का सही वक्त हो सकता है। तो मिलते रहेंगे, अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। इस बाजार के नॉइज को हटा के जो अंडरलाइंग फंडामेंटल्स है उसकी तफ्तीश करते रहेंगे। धन्यवाद।